हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपस में दूरी जरूर बनाए लेकिन दिलों को जोड़े रखे। बताते चले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में हमें सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने वाले तत्वों और झूठी भ्रामक खबरों और अफवाह से सचेत रहने को कहा है। वहीं बताते चले, आपस में दूरी जरूर बनाए लेकिन दिलों को जोड़े रखे का संदेश दिए हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए हर झारखंड वासियों के प्रति आभारी रहने का भरोसा दिलाया है और उन्होंने रांची के आजाद बस्ती में जांच का नमूना संग्रह करने गए स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों की बस्ती के लोगों के द्वारा ताली बजाकर स्वागत किए जाने पर अपनी भावना व्यक्त किए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह के सहयोग से स्वास्थ्य व पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता है, आपसी कटुता कम होती है। तो आपदा की इस घड़ी में असामाजिक तत्वों और भ्रामक खबरों से दूर रहे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देश के 23 राज्यों के 47 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त। बताते चले, देश में 47 जिले के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने का केंद्र सरकार ने दावा किया है। इसी के साथ 23 राज्यों के इन जिले में पिछले 14 या इससे अधिक दिन में एक भी संक्रमण का नया मरीज जो है नहीं मिला। साथ ही बता दें, तमाड़ में पकड़े गए 11 विदेशी जमातियों को जेल भेज दिया गया है और कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज अकेले हिंदपीढ़ी में। बताते चले, कोरोना हॉस्पिटल बनी रांची में एक और मरीज मिले जिससे चिंता और गहरा गई है। दरअसल खेलगांव स्थित कोरोना टेस्ट सेंटर में एक विदेशी युवक में संक्रमण की शनिवार को पुष्टि किया है। इस तरह से 2 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है। झारखंड में अब तक 2 की मौत भी हो चुकी है, इसमें से एक रांची का है जबकि दूसरा बोकारो का। इसी के साथ गुरुग्राम में पॉजिटिव मिली मरीज, रिम्स में दहशत। बताते, रांची के रहने वाले एक पूर्व अधिकारी के दिल्ली के मेदांत के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना पर रिम्स में दहशत फैल गया है और रिम्स के पीछे संचालित एक नर्सिंग होम में इसका इलाज करा चुके इस मरीज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद रिम्स के डॉक्टर और कर्मचारी काफी डरे हुए हैं और कोरोना सहायक ऐप की तकनीकी समस्या दूर करने को मुख्यमंत्री ने कहा। 80,000 लोगों ने एक दिन में डाउनलोड किया ऐप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड कोरोना सहायक ऐप में आ रही तकनीकी कठिनाई को दूर करने को लेकर के कहा गया है और झारखंड सरकार इस ऐप को दूसरे राज्य में फंसे झारखंड के मजदूरों को आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर के लॉन्च किया है और 1,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। ऐप जारी किया गया है। covid19help.jharkhand.gov.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्य में फंसे झारखंड के मजदूरों को सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से कम 1,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही झारखंड सरकार की एक बड़ी घोषणा कहा जा सकता है कि झारखंड लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही नौकरी दिया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को झारखंड सरकार वापस अपने राज्य लाएंगे और इसके साथ ही सरकार उनके लिए भोजन, रोजगार, अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और उन्हें झारखंड लाने के लिए इतना ही नहीं, निःशुल्क ट्रेन का भी इंतजाम करेंगे और सरकार इसके लिए रेलवे मंत्रालय से भी बात करेंगे और इसी तरह से जो भी प्रवासी मजदूरी आर्थिक मदद की उम्मीद करेंगे, जनप्रतिनिधि के अनुशंसा से उनके खाते में 1,000 रुपया भेजा जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सूबे के सरकारी दफ्तर कल से खुलेंगे। एक बड़ी खबर बताते हैं कि राज्य सरकार के विभाग और कार्यालय 20 अप्रैल से प्रतिबंध के साथ खुलेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना के प्रसार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियम अनुसार सरकारी दफ्तर को खोलने का निर्देश शनिवार को जारी कर दिया है। प्रमुख रूप से कहा जा सकता है कल से सभी सरकारी दफ्तर जो है खुलेंगे और मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, सचिव और पुलिस महानिदेशक, सभी विभाग के अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कम पदाधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर के 10 तरह की हिदायतें जारी किया है। इसमें जो निर्देश जारी किया है, मुख्य रूप से देखा जाए तो चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्यालय के कॉरिडोर में सोशल डिस्टेंसिंग की सिद्धांत का उल्लंघन न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पदाधिकारी और कर्मी मास्क जरूर पहने और कार्यालय के प्रवेश द्वार पर
सैनिटाइजर और थर्मल गन की व्यवस्था रखी जाएगी और कार्यालय के ऊपरी मंजिला चढ़ने के लिए सीढ़ियों का उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी और कार्यालय में अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी और बहुत जरूरी होने पर सामाजिक दूरी बनाते हुए बैठक किया जाएगा और कोशिश वीडियो कॉन्फ्रेंस और साथ ही इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीटिंग भी होगा और कार्यालय परिसर में गुटखा तंबाकू खाकर थूकने के प्रति प्रतिबंध होगा। तो ये एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी दफ्तर कल से यानी कि 20 अप्रैल से खुलेगी। हर रुके कार्य को जारी रखा जाएगा। पारा शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ पारा शिक्षकों की नियमावली का गठन होगी। इसी के साथ ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होनी है, इस पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ी खबर कि इधर बोर्ड परीक्षार्थियों के रिजल्ट का भी कहा जा सकता है अच्छी खबर है। इंटर हो चाहे मैट्रिक हो 6 to 8 जितने भी अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहा जा सकता है और रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। इधर शिक्षकों की बहाली भी जल्द शुरू की जाएगी। तो इस तरह से सूबे के सभी सरकारी दफ्तर जो है 20 अप्रैल से खुलेगी और कुछ मुख्य कार्य हो तभी आप वहां कार्यालय पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। और प्रमुख रूप से सीएम ने राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर शिक्षा विभाग की एक पहल बताते चली कि शिक्षा विभाग की एक पहल की 10वीं तक के छात्रों को मिलेगा किताब का PDF। एक बड़ा खबर कहा जा सकता है। लॉकडाउन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को एक नया प्रयोग करने का अवसर दिया है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 10वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक का PDF उपलब्ध कराएगा और इन स्कूली बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच पाने के कारण ऐसा कदम उठाई जा रही है और राज्य के करीब 70% प्रखंडों का तक सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क किताब पहुंच गई है और 30% किताब विभिन्न जगहों पर फंसा हुआ है। लॉकडाउन होने के कारण इन किताबों के उठाव और उनके वितरण पर कई प्रकार की कठिनाइयां आ रही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इनको देखते हुए ये PDF मुहैया कराई जा रही है और साथ ही बता दें व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 95,000 शिक्षकों को जोड़ा जाएगा और इन शिक्षकों ने कुल 41 लाख बच्चों को 21 लाख तक अपनी पहुंच बनाएंगे और इन बच्चों तक सभी विषय के PDF भेजे जाएंगे और शिक्षकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे बच्चों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े कि कोरोना जैसे इस महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसे लेकर के एक सुझाव रखा गया है और इस सुझाव को अमल करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की ओर से एक पहल जारी की गई है और बता दें व्हाट्सएप में जो भी मैसेज जा रही है लर्निंग मटेरियल होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर CBSE बोर्ड का बता दें कि 9वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव हो सकता है। लॉकडाउन के बीच CBSE कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव करेगा और लॉकडाउन की वजह से इन चारों क्लास के सिलेबस को छोटा किया जाएगा और हालांकि अभी तक क्लास 9 से 12 के लिए CBSE हालातों की समीक्षा कर तो कहीं ना कहीं CBSE बोर्ड के 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव सिलेबस को लेकर के देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर 15,000 से कम वेतन है तो नहीं कटेगा PF। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के बीच सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत दिया है। ऐसी कंपनी जिसमें 1,000 से कम कर्मचारी है और जिसमें 90% कर्मचारियों का वेतन जो है 15,000 से कम है, तो ऐसे में कंपनियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के 3 माह का PF सरकार जमा कराएगी और क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के कारण होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी के 3 माह का PF राज्य सरकार के पास जमा कराई जाएगी और अंशदान 15 अप्रैल के बदले 15 मई तक जमा करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मदद नहीं मिलने पर आंदोलन करेंगे वकील। बताते चले लॉकडाउन में राज्य के वकीलों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण रोष है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर वाहनों की टैक्स छूट पर निर्णय शीघ्र। एक बड़ी खबर व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में छूट देने पर सरकार निर्णय लेंगे। इससे
पहले वाहन स्वामियों को यह बताना होगा कि लॉकडाउन में कितने दिनों तक उनके वाहन नहीं चले। इस अवधि के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी आपका परिवहन विभाग जल्द उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार लॉकडाउन हटाने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी ताकि टैक्स छूट की अवधि तय की जा सके। झारखंड मोटर व्हीकल एक्ट 2001 में वाहन नहीं चलने पर छूट का प्रावधान है, इसको पालन किया जाएगा। तो वाहनों की टैक्स में छूट मिलने का शीघ्र निर्णय होगा। इस अपडेट में बस इतना ही। सूबे के सभी सरकारी दफ्तर जो है कल से खुलेंगे। राज्य सरकार का एक बड़ा निर्देश कहा जा सकता है। राज्य सरकार के विभाग और कार्यालय 20 अप्रैल से प्रतिबंधित के साथ खुलेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना के प्रसार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया निर्देश के अनुसार उसे अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियम अनुसार सरकारी दफ्तर को खोलने का निर्देश शनिवार को जारी कर दिया है। तो जो भी रुके कार्य है, अधूरे पड़े हुए हैं, वे जारी रहेंगे। शिक्षकों की बहाली, पारा शिक्षकों की नियमावली और इधर 6 to 8 का और इधर देखा जाए तो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट सभी प्रकाशन समय पर करने की संभावना। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही।